तो आज हम लोग अपना सेवेंथ चैप्टर जो है अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस उसको हम लोग प्रारंभ करेंगे। अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, सबसे पहले वो जानने की आप कोशिश कीजिए। तो थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ पे होते हैं, किस शेप में होते हैं बच्चों, बताइए मुझे। सिर्फ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो एक दूसरे से मिलते हैं, है कि नहीं। तो वो कौन से शेप में सिर्फ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, वो होते हैं ट्रायंगल में, है कि नहीं, वो होते हैं ट्रायंगल में, है कि नहीं। तो आज हम लोग जो है ट्रायंगल के ऊपर जो है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इन दिस चैप्टर आप लोग जो है ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं वो जानेंगे। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, उनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, इनके जो रूल्स है जो होते हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर जो है ट्रायंगल्स के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रायंगल का मतलब जानते हैं। तो सबको पता है ट्रायंगल का मीनिंग क्या है, ये तो आप लोग कई सालों से पढ़ रहे हो ट्रायंगल, है कि नहीं। ट्रायंगल इज व्हाट इज ट्रायंगल, कैन एनीबडी टेल मी। ट्रायंगल का मतलब क्या है, बताइए मुझे। आप लोग बोलोगे ये सबसे आसान है मैडम, है ना, सबसे आसान है, तो फटाफट से बताइए। तो ट्रायंगल इज अ शेप, ये एक शेप होता है, इट इज अ शेप हैविंग थ्री साइड्स, थ्री vertices एंड थ्री एंगल्स, है ना। वो एक शेप है जहां पे उसके तीन साइड्स होते हैं, तीन वर्टाइसेस और तीन एंगल्स होते हैं, है कि नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा अभी एक्सप्लोर करेंगे। मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप एक मिनट। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस। तो ये होता है ट्रायंगल, है कि नहीं। ये जो आप देख रहे हो ये ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल में मैंने पहले क्या बोला, तीन साइड्स होते हैं, कौन कौन से। ये हो गया पहला साइड, फर्स्ट साइड, दिस इज द सेकेंड साइड, और ये हो गया थर्ड साइड, है कि नहीं। थर्ड साइड, थ्री साइड्स हो गए। फिर थ्री वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर्स जो होते हैं ट्रायंगल के। ये पहला एक, ये दूसरा, और ये तीसरा, तो तीन वर्टाइसेस हो गए। और उसके बाद आते हैं तीन एंगल्स, वो कौन कौन से, सबसे पहला ये वाला, यहाँ पे एंगल्स होता है, ये पहले वाला एंगल, दिस इज द सेकंड एंगल, और ये थर्ड एंगल, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गया, ट्रायंगल का मतलब उनके पार्ट्स सभी को समझ में आ गए। तो साइड होता है, वर्टाइसेस होते हैं, फिर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के, सॉरी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। सो ट्रायंगल्स को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के हिसाब से हम लोग तीन टाइप्स में क्या करते हैं, एंगल भी लोग ट्रायंगल को जो है तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, एक मिनट। यस, अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। इस दिखाई दे रहा है सभी को मेरा स्क्रीन यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देख सकते हो सबसे पहले। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला है बाई साइड, मतलब साइड्स के हिसाब से हम लोग ट्रायंगल को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सो साइड्स के हिसाब से हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल्स है। सबसे पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब यहाँ पे जो
तीनों साइड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से बराबर होते हैं। मतलब एक साइड 6 सेंटीमीटर का हो गया, दूसरे ट्रायंगल का और तीसरे ट्रायंगल के साइड भी, सॉरी, एक साइड सेंटीमीटर जो है 6 सेंटीमीटर हो गया, एक साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गया, तो दूसरे साइड का लेंथ और तीसरे साइड का लेंथ भी क्या हो जाता है, 6 सेंटीमीटर ही हो जाता है। तीनों साइड्स जो होते हैं एक दूसरे से बराबर होते हैं। फिर आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ दोनों साइड्स ही क्या हुए हैं, यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं ब्लैक कलर से। मतलब सिर्फ दो साइड्स इक्वल होते हैं, कौन से भी तीन साइड्स में कौन से भी दो साइड्स जो है इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ओके। फिर आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ है, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड 4 सेंटीमीटर होगा, तीसरा होगा 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे कोई भी साइड्स का लेंथ जो है इक्वल बिल्कुल नहीं होता है, उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सबसे पहले आता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब है कि यहाँ पे जो तीनों एंगल्स होते हैं ना, वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का जो लेंथ हो, सॉरी, जो मेजरमेंट होता है ना, वो जो है लेस देन 90 डिग्री होता है, उनको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। फिर सेकंड आता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल का लेंथ या फिर एक एंगल का मेजरमेंट जो है 90 डिग्री होता है, बाकी का नहीं होता है। तीन एंगल्स में से एक एंगल का लेंथ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है, तीन एंगल्स में से एक एंगल का लेंथ जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ओके, वन एंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। और ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं, या फिर इनके शेप्स भी चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए। यस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे द ट्रायंगल सीम्स फ्रॉम इट्स साइड्स फ्रॉम इट्स एंगल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट, 1 मिनट, हाँ बच्चों। यस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 73 डिग्री है, यहाँ पे 5.9 है, और यहाँ पे 6.5 है, और यहाँ पे 47 डिग्रीज। तो 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट बच्चों। मैं फिर से एक बार शेयर करूंगी, क्योंकि वहां पे थर्ड साइड जो है दिख नहीं रहा था, इसलिए। ओके। यस, अभी दिख रहा है सभी को? ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों साइड्स का लेंथ क्या है, अलग अलग है कि नहीं? 6.5, 5.9, 5, तो तीनों साइड्स अलग है, तो कौन सा एंगल रहेगा वो रहेगा स्केलिंग, है कि नहीं? वो रहेगा स्केलिंग। अब एंगल्स देखिए, एक है 47, दूसरा है 60, तीसरा है 73। तो हर एक एंगल लेस देन 90 डिग्रीज है, तो वो क्या रहेगा, वो बन जाएगा एक्यूट ट्रायंगल, है कि नहीं? यस, यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर रही हूँ। यस, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दो साइड्स सेम आ रहे हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये आ रहा है 7.1। तो जब दो साइड सेम आ रहे हैं और एक ही साइड अलग है आउट ऑफ 3, तो हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे, एज पर साइड्स के हिसाब से हम उसको आइसोसेलेस बोलते हैं, है कि नहीं? और एंगल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक एंगल कितना मेजर कर रहा है, 90 डिग्री मेजर कर रहा है, और दूसरा दोनों जो है 45 45 है, लेकिन ये जो है 90 डिग्री मेजर कर रहा है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या ट्रायंगल बन जाता है, वो बन जाता है राइट ट्रायंगल। यस। और अगर यहाँ पे देखिए तीनों साइड्स फिर से अलग अलग है, तो साइड्स के हिसाब से ये बन गया स्केलिन ट्रायंगल। और एंगल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री मेजर कर रहा है कि नहीं? तो एक एंगल अगर मोर देन 190 डिग्री, सॉरी, मोर देन 90 डिग्री है, तो वो कौन सा ट्रायंगल रहेगा, वो रहेगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, है कि नहीं? यस। 1 मिनट, हाँ।
एक मिनट बच्चों। तो यहाँ मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 1 मिनट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 है यहाँ पे। 5 और यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5.1 है। तो हल्का सा 0.1 का फर्क यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बट ये भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो तीनों क्या बन जाएंगे? तीनों साइड्स अगर सेम है तो क्या बन जाएंगे? वो बन जाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। यस। तो आई होप सभी को ट्रायंगल का मतलब और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स जो है समझ में आ गया है। ओके। तो अभी हम लोग जो है स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? जहाँ पे सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल, उनके लेंथ जो है इक्वल होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग इक्वल लेंथ, है ना, उनके लेंथ जो है इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या? तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हमें ट्रायंगल का एक साइड पता है 5 सेंटीमीटर है। तो हम अपना स्केल या फिर रूलर ले लेते हैं और स्केल के हिसाब से या फिर रूलर के हिसाब से हम लोग फटाफट से उसको ड्रॉ कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि कंपास की मदद से भी आप लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो कंपास जो है हम सबको पता है कैसे होता है दिखने में। वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसको हम लोग कंपास या फिर त्रिज्या भी कुछ लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये रूलर है ना। फिर हम लोग इसको पेंसिल के हिसाब से मदद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे मैं प्लेन पेपर ले लेती हूँ जहाँ पे मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगी। ओके। तो सबसे पहले मुझे जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो इक्विलैटरल में ट्रायंगल में क्या होता है, हमें सिर्फ एक साइड पता हो तो बस, बाकी के साइड्स तो सेम ही होते हैं ना। तो अभी हम लोग जो है 4 सेंटीमीटर ट्रायंगल का मेजरमेंट लेके हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि हमारा ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना है। 4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 4 सेंटीमीटर मेरा जो बेस है वो ड्रॉ कर लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया 4 सेंटीमीटर का। यस। तो ये हो गया ए बी, सॉरी, ये बन गया ए और बी। ये मेरा 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट बन गया। यस। ये बन गया 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ, 1 मिनट। यस। तो ये मेरा 4 सेंटीमीटर का लाइन बन गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है बाकी के दो साइड्स ड्रॉ करने हैं 4 4 सेंटीमीटर के लिए, है कि नहीं? तो उसके लिए जो है मैं अपना कंपास में जो है पेंसिल को डालूंगी और 4 सेंटीमीटर का लेंथ जो है सेट करूंगी। 1 मिनट। तो मैंने इस तरह से अपने कंपास में जो है मेरा पेंसिल को डाल दिया है। अभी 4 सेंटीमीटर स्केल की हिस्सा मदद से यहाँ पे मैंने रखा, मेरा 4 सेंटीमीटर का लेंथ जो है ऐसे आ गया। यस। तो मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर जो है ठीक से मेजरमेंट ले लिया है मैंने इस तरह से। तो ये 4 सेंटीमीटर बन गया है। तो सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले जो है ए पे रखूंगी इस पॉइंट को, इस कंपास को जो है इस तरह से ए पे रखूंगी। यस, दिख रहा है सभी को? तो ए पे रख के ऐसे बड़ा वाला मैं आर्क ड्रॉ करूंगी, ऐसे। ठीक है।
तो बिना मेजरमेंट चेंज किए फिर से मैं बी पे रखूंगी उसको, और जो है ऐसे बड़ा वाला आर्क फिर से ड्रॉ करूंगी। यस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मेरा पहला आर्क है वो दूसरे आर्क से इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, है कि नहीं? उस पॉइंट पे जो है हम लोग अपना और एक वर्टाइस मान के हम लोग जो है यहाँ पे अपने सेकंड और थर्ड साइड को अपने फर्स्ट साइड से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से। ऑलराइट। तो ये हमारा बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजरिंग ईच 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? यस। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, मार्कर से मैं करने के प्रयास करती हूँ। सबसे पहले मेरा बेस जो है 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ठीक है, ए और बी। उसके बाद कंपास में अपने पेंसिल को बिठा लीजिए, बिठाकर 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर कर लीजिए उसको। ऐसे स्केल के ऊपर रख के एक तरफ कंपास का पॉइंट और दूसरी तरफ पेंसिल का पॉइंट ऐसे रखकर हमें क्या करना है, इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर जो है मुझे यहाँ पे मेजर कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 4 सेंटीमीटर बन गया। सबसे पहले आपको जो है ए पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के, ए पे इस पॉइंट पे रख के, इस वर्टाइस पे रख के आपको एक बड़ा सा आर्क ऐसे ड्रॉ करना है। फिर बी पे रख के एक बड़ा सा आर्क ड्रॉ करना है। और दोनों आर्क्स जिस जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं ना, उस पॉइंट से हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ए, यहाँ पे मैंने आर्क निकाला इस प्रकार से, और बी पे मैंने रखा और यहाँ पे ऐसे बड़ा वाला आर्क निकाला। तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे, तो इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजरिंग 4 सेंटीमीटर ईच। इज इट क्लियर? इस प्रकार से आपको जो है कंस्ट्रक्शन करना है। ओके। यस। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर। अगर हमें जो है तीनों साइड्स दिए गए हो, व्हेन ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, मतलब अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ना हो, या फिर आइसोसेलेस हो, या फिर स्केलिन हो, तब आप कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन साइड्स, all 3 sides are given. Okay, all 3 sides are given. We will assume that triangle ABC हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ पे AB का लेंथ होगा, AB का लेंथ होगा, 1 मिनट मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स लिख देती हूँ। AB का लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर, BC का लेंथ होगा, 1 मिनट, 6 सेंटीमीटर। ओके। और AC का लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे मेजरमेंट्स। ओके, ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। तीनों साइड्स के मेजरमेंट जो है अलग अलग है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ बताइए मुझे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? ये हो गया हमारा स्केलिंग ट्रायंगल, है कि नहीं? स्केलिंग ट्रायंगल हो गया क्योंकि तीनों साइड्स जो है अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी, 1 मिनट। यस। ओके। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो बेस है वो ले लेते हैं। तो बेस कितना है हमारा? हम लोग बेस जो है 4 सेंटीमीटर ही रख लेते हैं। तो एज इट इज मैं 4 सेंटीमीटर यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके।
तो मैंने जो 4 सेंटीमीटर है मेरे ट्रायंगल का वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ओके। तो ये बन गया ए बी। 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट रुकिए। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, बहुत नीचे हो गया वो। तो यहाँ पे मैं ए बी रख लेती हूँ, जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। ए बी 4 सेंटीमीटर हमारा ये बन गया। ए बी 4 सेंटीमीटर मैंने कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, बाकी के दो साइड्स 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर देती हूँ, जो मेरा 5 सेंटीमीटर है वो मैं ड्रॉ यहाँ पे मेजर कर लूंगी। क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो है एसी है, मतलब ए के ऊपर रख के मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर अगर आप देखोगे 6 सेंटीमीटर तो वो बीसी है। बीसी मतलब बी पे रख के मुझे सी का फाइंड आउट करना है। ए बी तो हमें मिल गया है, लेकिन सी का हमें फाइंड आउट करना है। सी पॉइंट है कि नहीं। तो सी सी मतलब एक है, ए के ऊपर रख के करना, दूसरा है बी के ऊपर। तो सबसे पहले ए सी 5 सेंटीमीटर वो है लूंगी। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में मेजर कर लेती हूँ। तो मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ए पे रखा। ठीक है। मैंने ए पॉइंट पे रखा और यहाँ पे मैंने आर्क निकाल दिया, है ना। मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ तक जो मैंने स्टेप्स किया है आप भी करो, पर जो उसके ऊपर जो है मैं आगे के स्टेप्स आपको दिखाऊंगी। ट्राई कीजिए करने के लिए, उसके बाद जो है मैं करूंगी। इतने तक आपने किया। ट्राई करो। सबसे पहले बेस निकालिए 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 5 सेंटीमीटर मेजर करके ए के ऊपर रख के एक आर्क बनाइए। इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, तो आर्क बनाइए। यस किया आपने। अब हम लोग जो है 6 सेंटीमीटर मेजर करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। उसको जो है बी पे रखेंगे। बी पे रख के यहाँ पे मैंने कट आर्क जो है ड्रॉ कर दिया, और हमें जो है पॉइंट सी मिल गया। दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे है कि नहीं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे। इस पॉइंट के ऊपर से मैं जो है यहाँ पे मेरा ए और बी से उसको ज्वाइन करूंगी। ये बन गया ए, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया बी। तो इसको हम लोग जो है सी बोलेंगे। एक तरफ है 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप जो है when all the three sides are different then that time also you can construct a triangle। जब तीनों साइड्स अलग अलग हो तब भी आप जो है इस तरह के सेम प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप जो है ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हो। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया किस तरह से करना है? यस। ओके। अब हम लोग ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको ट्रायंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रायंगल इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या, व्हाट इट हैपेंस। तो हमें पता है कि जब हम लोग साइड्स देखते हो, साइड्स जब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न दिया। ओके। मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिखती हूँ, 1 मिनट। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अ triangle having ए बी, एक भी नहीं, पी क्यू ले लेती हूँ इस बार। पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर
QR is equal to 6 centimeter and PR is equal to फॉर 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों मेजरमेंट्स आपको बता दिए, तीनों अलग अलग है। इसका मतलब है वो एक स्केलिंग ट्रायंगल है कि नहीं। तो सिर्फ मेजरमेंट्स दिखा वो देख के, सिर्फ मेजरमेंट्स देख के क्या आप बता सकते हैं कि इस ट्रायंगल को क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको एक बात समझनी होगी बच्चों, हर एक ट्रायंगल, हर एक मेजरमेंट्स रहने वाला ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एक ट्रायंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए एक कंडीशन रहता है। वो कंडीशन जो है मेजरमेंट्स के ऊपर रहता है। ओके, तो उस कंडीशन को हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में होता क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कंडीशन ये है कि sum of two sides sum of two sides should be greater than the other side। जो दो साइड्स आप ले रहे हो ना, दो साइड्स जो आप ले रहे हो ना, इट शुड बी ऑलवेज सम ऑफ टू लेंथ्स या फिर सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड। सम ऑफ टू साइड्स, दोनों साइड का, कौन से भी दो साइड्स आप लीजिए उसका आप सम निकालोगे तो हमेशा थर्ड साइड के लेंथ से वो ज्यादा होना चाहिए। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। यस, तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हम्म। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले तीनों साइड्स जो है इक्वल है। ए जो, सॉरी, ABC अगर आप देखोगे तो 5 5 5 ही है। ओके, तो तीनों जो है सेम साइड है, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल की कोई तीनों साइड्स जो है सेम है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं पहले साइड जो हमारा बेस है वो मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं लूंगी दूसरे साइड को। ओके, दूसरे साइड को लूंगी। एक मिनट, जस्ट अ मूवमेंट। ऑल राइट, दूसरे साइड को यहाँ पे मैंने ले लिया है। उसको जो है इस तरह से ट्रायंगल में बनाने का कोशिश मैं कर रही हूँ। एक मिनट। यस, देखिए यहाँ पे बन गया है। अब मैं तीसरे साइड को लूंगी। तीसरे साइड को मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने उसको ज्वाइन कर दिया और ये हमारा जो है ट्रायंगल बन गया। यस, सो तीनों साइड्स जो है यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। तीनों साइड्स जो है मैंने ज्वाइन, उनको जो है एक ट्रायंगल में बिठा दिया है। करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो सम ऑफ टू साइड्स, मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये दो साइड्स लेती हूँ। 5 + 5 कितना हुआ, 10। तो इन दोनों साइड का सम जो है इस अकेले साइड से ज्यादा है। ये दोनों मिला के 10 हो रहा है और ये सिर्फ 5 है, तो ज्यादा हो गया। सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंड टाइम ऑल्सो भी सेम आएगा क्योंकि हर तरफ 5 5 ही है। तो अगर ये दोनों साइड्स के सम में करती हूँ फिर से 10 आता है विच इज ग्रेटर देन दिस वन। तो फिर जो है मैं इन दो साइड्स के सम करती हूँ, 5 + 5, 10 आता है कि नहीं, विच इज अगेन ग्रेटर देन दिस साइड, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, एक मिनट। तो मैं बी को जो है 8 में बना देती हूँ और ए को जो है 3 में बना देती हूँ, 2 में बना देती हूँ, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहले 2 मैंने यहाँ पे रख दिया है, 2 मैंने रख दिया। अब एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 8 का जो है बेस बना दिया है।
इंस्टेंट मैं यहाँ पे 5 बना देती हूँ, 1 मिनट। 5 को मैंने ज्वाइन किया, फिर यहाँ पे जो है मैं 2 ले लेती हूँ, 1 मिनट। यस। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। यस, कैन यू सी? हमारा ट्रायंगल जो है नहीं बन रहा है। तो क्यों नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कैन यू टेल मी? बताइए मुझे, ट्राई कीजिए आप, क्या हो रहा है? तो अगर आप यहाँ पे, यस, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या हो रहा है, हमारा बेस जो है 8 है, यहाँ पे एक साइड 5 है, दूसरी तरफ 2 है कि नहीं? तो क्या है यहाँ पे जो है ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है आप मुझे बताइए? क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वन साइड। किस प्रसंग में, किस सिचुएशन में नहीं बन रहा है बताइए मुझे? तो यहाँ पे जो है अगर मैं 5+2 ले लेती हूँ, 5+2 मैंने ले लिया, एक साइड का लेंथ, सॉरी दोनों साइड्स का सम मैंने कर दिया। 5+2 इज इक्वल टू हाउ मच? 7। ये जो है थर्ड, हमारे थर्ड साइड से छोटा बन गया उनका सम, है कि नहीं? या एक तरफ 7 है, दूसरी तरफ हमारे थर्ड साइड का लेंथ क्या है? 8 है। तो क्या हो गया यहाँ पे जो है थर्ड साइड जो है ग्रेटर हो गया दूसरे साइड से। दोनों सम जो है, दो साइड्स के जो सम है उससे जो है ग्रेटर हो गया। इस वजह से क्या हो जाता है, ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ट्रायंग इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में होता क्या है हमेशा? सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ वन साइड। तो बच्चों इसके ऊपर जो है हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज क्लास में यहीं पे स्टॉप करती हूँ। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।